बोलता है जी मैं बहुत सहन कर रहा हूँ, तो दूसरों से भी तो पूछ लो जो आपके साथ रह रहे हैं, वो आपको कितना सहन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत सहता हूँ। हो गया। और एक सुबह का याद है, आज दलिया बना था तो खाने की इच्छा नहीं रही, तो खाई भी नहीं। ये तप नहीं है, ये तो चोचले हैं। इसको तप मत समझना कि जी हम गुरुकुल में रह के दलिया खा रहे हैं, हमने नहीं कितना तप किया है नहीं, देखो। खाई नहीं, मतलब खाना चाहिए था ना मुझे, तो अच्छा, उसमें खाई तो नहीं। खाया नहीं। हाँ, क्या मतलब, क्या भूख को रोका या मुझे नहीं दलिया दूसरा अच्छा कुछ नहीं? खा लिया, मतलब उसको खाई नहीं तो तप नहीं हुआ ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। खाना चाहिए था मेरे को, जो बना है वही खाना चाहिए था, तो खाई अच्छा, ये नहीं। तप नहीं किया? हाँ, किया कि नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, मैंने सोचा खाने वाला ही तप हो गया कि देखो हम गुरुकुल में रह के हमने दलिया खाया, कितना बड़ा तप है। ऐसे भी करते हैं लोग। जो हमारे भाई साहब हैं राकेश जी, उनकी एक बेटी है, उसको हलवा खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसको उसमें क्या होता है, नवरात्र में उसको बुलाया मैंने, तो मैंने उसको खीर और हलवा खिला दिया। खाया तो उसने थोड़ा ही, तो उसको फिर दक्षिणा भी देते हैं कन्याओं को, तो वहाँ लेके गई वो, तो उसकी माँ ने कहा कि रख दो ये दक्षिणा। तो कह रही नहीं ऐसे कैसे आपको दे दूंगी, पता है इस दक्षिणा के लिए मैंने कितना तप किया है। तो बोले क्या तप किया तूने? मुझे हलवा खाना पड़ा इसके लिए। हलवा खाना भी तप होता है, बताओ, इसके लिए दलिया खाना भी तप हो सकता है। जब प्रतिकूलता आती है ना, और हर दिन आती है और हर एक के जीवन में आती हैं, कभी स्थूल रूप से आती हैं, कभी सूक्ष्म रूप से आती हैं। सूक्ष्म रूप का मतलब है कि पहले जो कचरा डाल रखा है उसमें से कहीं कोई भी सड़ करके दुर्गंध देने लगता है। विचार, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि ये ढूंढ के आना विचार कहाँ से आते हैं, तो आप तो ढूंढ के नहीं आई, और मुझे कोई आज ज़्यादा आशा भी नहीं है कि आप समाधि लगा के ढूंढ आओगे, क्योंकि ढूंढना होता तो ढूंढ ही लेते 3 दिन में। तो इसलिए मैं महापुरुषों का ही उत्तर बता देती हूँ, जिन्होंने इसके ऊपर समाधि लगाई, विचार किया, उन लोगों ने बताया विचार सब बाहर से आते हैं, और वो ऐसे ही आके घुसते हैं, भिन भिनाते रहते हैं। अनेकों विचार, अनेकों चित्र, अनेकों ध्वनियाँ इस समय भी हमारे आसपास घूम रही हैं ब्रह्मांड में, अच्छी से अच्छी भी हैं, इस कमरे में भी हैं, बहुत अच्छी से अच्छी भी हैं, बहुत बुरी से बुरी भी हैं, और मध्यम वाली भी हैं। लेकिन वो हम किसको बुलाते हैं वो हमारे पास आते हैं। वो सारे ही घूम रहे हैं, हम किसके लिए दरवाजा खोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई टीवी रख दें 2-3, एक व्यक्ति उसमें आस्था लगाई, दूसरा व्यक्ति उसमें संस्कार लगाए, वैदिक लगाए, या फिर कोई फिल्म किस में आती है, फिल्म वाला चैनल लगाए, जो भी मुझे नहीं पता, तो कोई भी लगाएं, तो 3-4 अलग अलग चैनल लगाएं, तो उसमें अलग अलग ध्वनियाँ आएंगी, अलग अलग चित्र आएंगे, यहीं से ही, इसी आकाश में। तो हम अपने मन की फ्रीक्वेंसी को कहाँ सेट करते हैं, तो वो आते रहते हैं, हम रोकते नहीं हैं उनको। रिमोट तो हमारे ही हाथ में है ना, अगर हमने उसको बंद कर दिया तो एक भी ध्वनि, एक भी विचार नहीं आएगा, और यदि बंद नहीं किया तो जहाँ सेट है वो अपने आप आते रहते हैं। आपको उनको बुलाने के लिए कोई प्रार्थना, स्तुति, उपासना नहीं करनी पड़ती, बस आप उसको बंद ना करें, आने दें। आपने वो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 1055, फिर वो अपने आप आते जाएंगे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी रात 24 घंटे आते रहेंगे। हो सकता है वहाँ चैनल बंद हो जाए तो छुट्टी भी हो जाए, यहाँ तो बंद नहीं होता है, अखंड काल तक चलता ही रहेगा। सेट करना है अपने माइंड को एक बार, वो आते रहते हैं फिर। तो हमारा, आप कहोगे हमने तो सेट किया ही नहीं अभी तक एक बार भी, तो कुछ का कुछ आता ही रहता है। सेट करने का मतलब है कि जो जिस चेतना के स्तर पे जीते हैं, जैसे 8 चक्र है ना, तो 8 चक्रों में से आप कौन से चक्र पे आपकी चेतना है इस समय, मूलाधार पे है कि स्वाधिष्ठान पे है, या मणिपुर पे है, या हृत चक्र पे चेतना है, या आज्ञा चक्र पे रहती है, कि सहस्त्रार पे रहती है, विशुद्धि पे रहती है, ललना पे रहती है, कहाँ रहती है चेतना हमारी? चेतना का वो
स्टैंडर्ड कहाँ है, ऊंचा है कि नीचा है कि मध्यम है, उस श्रेणी के विचार अपने आप आते रहते हैं, क्योंकि हमने सेट कर दिया उसको, चेतना को। अगर कोई निरंतर ईश्वर प्रणिधान की चेतना में रहता है तो वैसे वैसे उनके सिद्धों के, ऋषियों के, संतों के वो अच्छे अच्छे विचार उस व्यक्ति के मन में स्वतः आते रहते हैं। और आप किसी दिन जानबूझ के सेट करके देख लो, अनजाने में तो है ही, जो हम जी रहे हैं वो ही हमारी चेतना का स्तर है। अनजाने में तो जानबूझ के सेट किया जाता है। फिर जब आप उपासना में बैठते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अब मैंने अपने विचारों को रोक दिया है, तो रुक जाते हैं। जितनी देर आपने रोका उतनी देर रुक जाते हैं। तो आपने 30 सेकंड रोका कि 5 सेकंड रोका या 1 मिनट रोका, उतनी देर रुक जाते हैं विचार। लेकिन ये जो जब नहीं रोकते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो हमने चैनल लगा दिया एक, अब वो अपने आप आते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं क्या क्या आते जा रहे हैं। तो कई बार लोग ऐसे करते हैं, टीवी चला देंगे और फिर अपने घर का काम करते रहते हैं। तो करते करते कभी 1-2 शब्द सुन जाते हैं किसी के, कभी नहीं भी सुनते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे हमारे दिमाग में भी चलता रहता है, कुछ भाव, कुछ विचार आते रहते हैं उस चेतना के स्तर के जहाँ हमारी चेतना है। फिर कभी कभी तो हमें पता लगता है ये विचार क्यों आया मन में, ये भाव क्यों उठा, कभी नहीं पता लगता है। वो अंदर जा जा के स्टोर होते रहते हैं। फिर इस कमरे में जो धूल मिट्टी आएगी तो वो यहाँ स्टोर होती रहेगी, और फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी यदि, तो जिस गंध वाली वो मिट्टी है वैसी गंध यहाँ आने लगेगी बैठने वाले व्यक्ति को। तो हम अपने मन में जो पहले से ही हमने जो भाव, जो विचार, जो गांठें स्टोर कर रखी हैं, धागे उलझ जाते हैं ना, कभी कभी गांठें पड़ जाती हैं उसमें। तो गांठ कहीं बाहर से आती है कि धागे में ही होती है? बाहर से आके ऐसे चिपकती है धागे में गांठ, धागे में ही रहती है। तो पहले क्यों नहीं दिखी थी? फिर गांठ का अस्तित्व कहाँ है, ग्रंथि का अस्तित्व कहाँ है? धागे में है कि बाहर है? धागा तो पहले अच्छा भला था, और धागे में ही यदि है तो वो कभी खुल सकती नहीं है। अगर धागे में ही गांठ है तो वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है फिर। लेकिन गांठें खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं? तो धागे में अगर थी तो खुलेगी कैसे? तो ना बाहर से आती है ना धागे में है। धागे की अव्यवस्था का नाम ही ग्रंथि है। विचार हमारे अंदर भी नहीं है और बाहर से भी हमने रोक दिया है, बाहर से भी नहीं आने दे रहे। तो ये ग्रंथियां बनी कैसे हमारे चित्त में? अव्यवस्था से। सुव्यवस्थित नहीं थे धागे, उनको सुव्यवस्थित कर लें तो गांठ का अस्तित्व था ही नहीं, ना बाहर से आई थी ना धागे के अंदर थी। धागे का स्वरूप तो बिना गांठ वाला ही था। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। तो ये हृदय की जो ग्रंथियां हैं ये कैसे छिन्न भिन्न होती हैं? सुव्यवस्था करने से। विचारों की अव्यवस्था से ग्रंथियां बनती हैं। ठीक नहीं सोच पाते हैं हम। कोई व्यक्ति हमारे प्रति कैसा आचरण कर रहा है, उस व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, वो हम नहीं सोच पाते। हम कहते हैं उन्होंने हमारे को ऐसे क्यों बोला, उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो प्रायः हमें कई दूसरों की, और हमारी वाली भी दूसरों को समझ में नहीं आती और दूसरों की हमें समझ में नहीं आती है। तो हम अपने ढंग से चीज़ों को रिसीव करते हैं, दूसरे अपने ढंग से बोलते हैं, तो फिर वो उसको अव्यवस्था होने से अंदर ग्रंथियां बन जाती हैं। तो उन ग्रंथियों को, अगर उन विचारों और भावों को सुव्यवस्थित कर लिया जाए तो ग्रंथियां अपने आप खुल भी जाती हैं फिर, क्योंकि था ही नहीं, गांठ तो कोई थी ही नहीं। तो ये दीक्षित होने का मतलब ये ही होता है कि जैसा वहाँ कहा है वैसा हमने, जैसा हमने रामायण में पढ़ा है वैसा आज हमने अपने जीवन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये रोजाना सबके जीवन में कुछ ना कुछ 2, 4, 5 ऐसे अवसर आते हैं। तो कभी कभी तो बाहर से प्रतिकूलता आती है, कभी कभी तो अंदर से ही प्रतिकूलता आती है। अंदर से प्रतिकूलता का मतलब क्या है? जो पहले विचार और भाव हमने अव्यवस्थित ढंग से रख लिए हैं तो वो ग्रंथि के रूप में फिर हमारे चित्त में उठते रहते हैं।
तो कभी कभी व्यक्ति खुद ही स्मृतियां उठा करके दुखी या सुखी हो जाता है। तो जैसा हमने जाना वैसा हम जीने लग गई, इसका नाम क्या है? दीक्षा। तो यहाँ राजा कह रहे हैं अपनी रानियों से कि आपको अभी दीक्षा में, कौन बोल रहे भाई? ओम दीदी जी। यज्ञ की उसमें दीक्षित हो जाना चाहिए, मर्यादाओं में। जी जी, हमारा प्रश्न ये है कि हमारी चेतना कहाँ है, वो कैसे जाने? वो हमारे उससे व्यवहार से पता लगता। आपकी चेतना का आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा भला? जैसे कौन से चक्र में हमारी चेतना है अभी इस समय, वो कैसे पता लग सकता है? आचरण व्यवहार से। जैसे सबके प्रति प्रीति की भावना उत्पन्न होती है, सेवा की भावना, श्रद्धा की भावना, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो इसका मतलब आपकी चेतना हृदय चक्र में है। तो उसको पढ़ लो, वो अलग अलग चक्र का अलग अलग वो बताया है प्रतिफल। जो आपने वो है ना आचार्य जी वाली पुस्तक, उसमें बताया है। और थोड़ा थोड़ा तो अपने अनुभव से भी पता लगता है, लेकिन एक बार वो चक्रों के बारे में पढ़ लो। भाई इस चक्र पे चेतना होती है तो व्यक्ति के विचार कैसे होते हैं, भाव कैसे होते हैं, व्यवहार कैसे होते हैं, तो उसमें बताया है। सहस्त्रार वाला तो ये सारे योगियों की स्थिति है। सहस्त्रार चक्र में जिसकी चेतना है ना, ये तो सारे ये जीवन मुक्त योगी हैं। तो ऐसा होगा फिर। तो उन्होंने कहा दीक्षाम विशत यक्षे हम, क्योंकि मुझे यजन करना है। तो मतलब यदि आत्मा को ब्रह्म की अभिव्यक्ति करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी इंद्रियों को यज्ञ में लगाना पड़ेगा, और यज्ञ से संबंधित सामग्रियां एकत्रित करने के लिए अपनी इंद्रियों को निर्देश देना पड़ेगा। फिर अपनी बुद्धि को भी अपने साथ लगाना पड़ेगा, मन को भी साथ लगाना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा अस्तित्व मिलकर के जिस दिन डिमांड करेगा, उस दिन राम की उत्पत्ति हो जाएगी। और अस्तित्व में से कोई एक दो पार्ट भी जब तक साथ नहीं देते हैं तब तक नहीं हो पाएगा। श्री अरविंद की एक छोटी सी पुस्तक है, माता पुस्तक, तो उसमें पहले ही बिल्कुल शुरू में ही उन्होंने लिखा है, अभीप्सा के ऊपर लिखा है। ये अभीप्सा ऐसी होनी चाहिए कि आपके अस्तित्व के जो 5 भाग हैं, माने स्थूल शरीर, फिर अन्नमय कोश है ये तो, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनमें से स्थूल आपका रोम रोम, एक रोम भी यदि ऐसा है कि जो अपने पुराने ढंग से चलना चाहता है तो फिर बात नहीं बनेगी। ये कह रहे हैं रूपांतरण होना है, आमूल चूल रूपांतरण। इसलिए समर्पण भी कैसा चाहिए? आमूल चूल समर्पण चाहिए। अगर हमारे अस्तित्व का कोई भाग तो समर्पण करता है भगवान को, और दूसरा भाग अड़ियल घोड़े की तरह से अड़ जाता है, मुझे समर्पण नहीं करना। आपकी चेतना का एक भाग चाहता है कि मैं दर्शन याद करूं, और आपकी चेतना का दूसरा भाग कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तब आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद करना है तो आपके पूरे अस्तित्व की ये डिमांड होनी चाहिए कि मुझे याद करना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे ये व्रत का अभ्यास करना है। अगर आपकी कोई एक इंद्रिय भी मना करती है, जैसे इन्होंने बताया अभी कि नींद आती है, तो मतलब एक इंद्रिय मना करती है याद करने के लिए, तो बहुत कठिन हो जाएगा उसको प्राप्त करना। अगर आपकी इंद्रियां तो करती हैं लेकिन मन मना करता है, मन कहता है कि तुम ये यज्ञ करते रहो, मैं कहीं इधर उधर चक्कर लगा के आ जाता हूँ, तो हम हाथ से वो क्रियाएं करते रहेंगे लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि मन तो उपस्थित था ही नहीं, मन तो कुछ और चाह रहा था। और यदि इंद्रियां और मन है, बुद्धि वहाँ पर नहीं है, बुद्धि उसकी अनुमति नहीं देती है, तो भी प्रतिफल नहीं आएगा। तो स्थूल से स्थूल एक एक रोम में और सूक्ष्म से सूक्ष्म एक एक कण कण में जब वो समर्पण और अभीप्सा अभिव्यक्त होगी
तो फिर रूपांतरण होगा, तब राम का जन्म होगा। इसलिए यज्ञ करने से पहले दीक्षा लेनी पड़ती है, उसके कुछ नियम हैं। हमारे पूरे सुबह से शाम तक के कर्मों को यज्ञ रूप बनाने के लिए, अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए उसकी फिर सुबह तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही आपने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, 5 बजे प्रवेश हो जाता है, 4:30 बजे हो जाता है, उससे पहले का टाइम आप कम से कम आधा घंटा आपके पास है। और उससे भी ज़्यादा अगर किसी को पूरा दिन यज्ञमय जीवन बिताना है, कोई साधना विशेष करनी है, योग की विशेष शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं, तो उसको फिर 3 बजे उठ के पहले 1 घंटा दीक्षित होना पड़ेगा। माने कम से कम सुबह सुबह का 1 से 1.5 घंटा केवल भगवान के साथ बातचीत करेंगे और किसी के साथ नहीं। तो वैसे तो मौन रहते हैं 7 बजे तक, लेकिन मौन रहते रहते तो बहुत लोगों से बातचीत हो जाती है, सुबह उठते ही हो जाती हैं। सुबह उठते ही आप चेक कर सकते हैं अपने दिमाग की, उठते ही सबसे पहला विचार कौन सा आया, वहीं आपकी चेतना है। सुबह उठते ही आपको पहले आपका ध्यान कहाँ गया, वो आपकी चेतना का स्तर है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपना खुद चेकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। कहने के लिए तो एक कहानी है कि इन्होंने अपने मंत्रियों को भेज दिया कि आप तो लगो, और फिर जाके अपनी पत्नियों को कह दिया घर में जा कर के कि तुम भी दीक्षित हो जाओ। तो दीक्षित होने का मतलब वहाँ ये नहीं है कि वो अपने कुछ कपड़े गहने पहनने लगी होंगी, या उन्होंने कुछ स्नान आदि किया होगा, या उन्होंने खट्टा मीठा खाना छोड़ दिया होगा, इतना ही मात्र नहीं है ये। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। पूरे अस्तित्व को उसके लिए मांग करनी होती है। अगर आपको ब्रह्म से कुछ चाहिए, योग की शक्तियाँ चाहिए, तो उसमें कहीं भी छल कपट नहीं होना चाहिए। हमारे अस्तित्व में हम स्वयं ही अपने साथ छल कपट करते हैं। हमारे अस्तित्व का एक भाग कुछ और डिमांड करता है, दूसरे वाला उस डिमांड को हटा देना चाहता है। तो युद्ध अपने ही अंदर चल रहा है। एक कहता है कि ऐसा करो, दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उनमें जो स्ट्रोंग होता है वो जीत जाता है। बाकी का जो दूसरा है वो मरा नहीं अभी, वो भी दुबक के बैठा है पराजित की तरह से। जब कभी मौका लगेगा तो वो भी अटैक कर देगा। तो कभी हमारे अंदर सत्व जीत जाता है, कभी रज जीत जाता है, कभी तमोगुण जीत जाता है। तीनों ये अपना खेल खेलते ही रहते हैं। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मान्यशोभन्त पद्मानिव हिमात्यये। तो कह रहे हैं उन्होंने तासां तेन अतिकान्तेन वचनेन, जब उन्होंने उनके वचनों को सुना, अपने पति के मनोहर वचनों को सुना, सुवर्चसाम मनोहर वचनों को सुना, तो मुख पद्मानि शोभंत, उनके मुख कमल की तरह से शोभायमान थे, और पद्मान इव हिमात्यये, और जैसे कमल विकसित होता है, खिल उठता है, ऐसे ही उनके हिमात्यये माने वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु आने पर जैसे कमल खिल जाते हैं, वैसे ही राजा दशरथ के वचनों को सुनकर के रानियों को बहुत अच्छा लगा। तो आत्मा जब कोई ऐसा संकल्प लेती है जो कि कई युगों युगों पहले ही ले लेना चाहिए था, तो उस दिन इंद्रियों को, बुद्धि को बहुत अच्छा लगता है, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इतने वर्षों से ऐसा संकल्प लिया ही नहीं। अभी तक तो संकल्प दूसरे ही लेते रहे। संकल्प क्या लेते रहे? आज दलिया नहीं खाना, आज खिचड़ी नहीं खानी, आज अंकुरित नहीं खाना, ये संकल्प लेता है। आज समाधि लगानी, ये संकल्प तो लेता ही नहीं है। आज ब्रह्म की अभिव्यक्ति करनी है, ये संकल्प तो मन बुद्धि लेते ही नहीं है। किसी दिन लें तो बहुत अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है। तो जब कभी बैठे उपासना के लिए, बोले आज तो समाधि लगा करके ही उठना है, तो समाधि अगर नहीं भी लगेगी तो कम से कम ध्यान तक तो प्रवेश कर ही जाएंगे। जब चलना शुरू करेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे ना, 2 कदम तो आगे बढ़ाएंगे। और सोचा ही नहीं,
अगर सोच ये लिया कि चलो ये घूम रहे हैं इधर उधर, अब कमरे में भी जाके लेटेंगे तो ये डंडा लेके आएंगे, तो इससे अच्छा यहीं आँख बंद करके बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा खोल के देख लेते हैं कि वो इधर उधर गए क्या, गए तो चलो अपन भी उठ के चलते हैं। तो संकल्प ही ये लिया तो समाधि कहाँ से लगेगी फिर। तो ये अपने साथ ही चीटिंग करते रहते हैं। फिर हम आधी आधी आँख खोल के देखते रहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है हमें। ये तो यहाँ पर भी मैं देखती हूँ, यहाँ तो मुझे नहीं पता लगता है क्योंकि मैं तो आंखें बंद कर लेती हूँ मंत्र पाठ जब करते हैं ना, या लास्ट में जब करते हैं। फिर मैं टीवी पे देखती हूँ तो कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी दिखती हैं मेरे को, वो थोड़ा सा खोल के देखेंगे, फिर सारे बंद हैं तो आराम से इधर उधर पूरा देख के और फिर ऐसे फिर दोबारा बंद कर लेते हैं। तो मैंने कहा इनको कौन सी आफत आ रही थी। वो भजन गाते गाते वो प्रार्थना करते हैं तो कोई फिर ऐसे बैठेंगे, कोई ऐसे बैठेंगे, तो कई सबका उसमें आ जाता है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है दीदी ने आंखें कर ली बंद, तो अब जो मर्जी जिधर देखो। तो ऐसे हमारा मन चीटिंग करता है हमारे साथ और वो पूरे दिन करता है। फिर ये संस्कारी बन जाते हैं। स्वामी जी वो बोलते हैं ना देशी भाषा में डांडी मारने का। डंडी मारना समझते हैं? तोलते समय वो थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं वो तोलने वाले, तो वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे फिर वो टेंडेंसी बन जाती है। तो भगवान को भी धोखा देने में हम हिचकते नहीं हैं, तो मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। तो इन्होंने अपनी रानियों को बताया, मतलब बुद्धि को बताया, तो वो सब भी जैसे वसंत ऋतु में खिल जाते हैं कमल, ऐसे उनके चेहरे खिल गए। माने अच्छा काम जो है वो पूरी सृष्टि को अच्छा लगता है, अपने आप को तो अच्छा लगता ही लगता है, बल्कि पूरी सृष्टि ही जब कोई शिव संकल्प लेती है कोई आत्मा, तो उस शिव संकल्प को पूरा करने के लिए सारी प्रकृति उसमें जुट जाती है। और जब कोई अशुभ संस्कार होता है तो सबसे पहले तो विरोध अपने अंदर से आत्मा करना शुरू करती है कि क्या कर रहा है तू गलत कर रहा है। और फिर जो भी देखेगा वो सब उसका विरोध करते हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। फिर कुछ बोल देते हैं, कुछ मन मन में उसको कह के रह जाते हैं, और फिर सारी प्रकृति उसके उस बुरे आचरण को खंडित करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए आगे आ जाती है। तो इसलिए हमेशा बदी का फल क्या होता है? बुरा होता है हमेशा। और नेकी का फल हमेशा कैसा होता है? अच्छा होता है हमेशा। क्योंकि जैसे ही उसने कोई अच्छा संकल्प लिया तो उसके अंदर की ही शक्तियाँ, अपनी ही आत्मा की शक्तियाँ कहती हैं कि तेरा निर्णय ठीक है, तू चलता रहे, मैं हूँ तेरे साथ। अगर जमाने में कोई एक व्यक्ति भी तेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ। अपनी ही आत्मा सपोर्ट करती है। और अपनी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके व्यक्ति जब काम करने लगता है तो और 5-7 उसके साथ, भले ही वो स्थूल रूप से उसके साथ ही ना बने, पर भावनात्मक रूप से वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, ये बहुत अच्छा सन्यासी है। ऐसे कहना भी तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है ना किसी के बारे में। जब हम कहते हैं कि भाई ये बहुत प्रामाणिक सन्यासी है, बहुत प्रामाणिक ब्रह्मचारी है, अपना काम बिल्कुल प्रामाणिकता से करता है, तो ये भी बहुत बड़ी सहायता है किसी की। और फिर सारी प्रकृति भी देखती है, सारी प्रकृति उन संकल्पों को पूरा करने के लिए जुट जाती है। तो इसलिए स्वामी जी ने आज तक जितने भी संकल्प लिए, तो कभी कुछ लोगों को लगता था भाई ये कैसे हो पाएगा, लेकिन क्योंकि वो संकल्प शुभ था, शिव था, तो इसलिए सब लोग जुट गए उसमें। तो कोई भी संकल्प लिया चाहे। और ये केवल एक स्वामी जी महाराज की बात नहीं है, आज तक युगों युगों से, जब से सृष्टि बनी तब से किसी भी महापुरुष ने, तो जो गीता बोल रही है न में भक्त प्रणश्यति, उसका यही तो अर्थ है। तो एकदम से एक बार व्यक्ति कदम बढ़ाए तो साहस करके, तो उसके बाद सब उसकी सहायता करते हैं। और जो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं वो तो शोभा है उसके रास्ते की, वो तो उसकी शक्तियों को निखारती हैं, तो वो तो आनी ही चाहिए जरूर। अगर एक भी ना आए तो वो फिर आगे बढ़ेगा कैसे। तो अब ये अपने रानियों को भी बता करके अगले 9वें सर्ग में सुमंत्र का राजा श्रृंग ऋषि
ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। इनके ये जो महामंत्री हैं ना, सुमंत्र, ये कहते हैं कि जी अश्वमेध यज्ञ करने से पहले किसने किया इस अश्वमेध यज्ञ को और इसका क्या फल है, तो वो मैं आपको कथा सुनाता हूँ। पहले किसने किया तो वो इसमें सुनाएंगे 9वें सर्ग में ये पहले। और अपने इस अश्वमेध यज्ञ में इसको करवाने के लिए ब्रह्मा के रूप में किसको लाना चाहिए, तो ये श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कहेंगे। और श्रृंगी ऋषि जो हैं ये जो ऐसा सुनाएंगे वृत्तांत, तो इससे ये पता लगता है जो इन्होंने बताया है कि राजा दशरथ को एक पुत्री हुई थी पहले, श्री राम आदि से भी पहले, उसका नाम था शांता। तो ऊपर भी इन्होंने कहा सुत कारणात्, वैसे तो खैर संस्कृत में तो सुत दोनों के लिए ही आता है, लेकिन ये जो अगली कहानी सुना रहे हैं उसमें ये पता लगता है इनकी एक पुत्री थी पहले, शांता, और वो इन्होंने अंग देश का जो राजा है उनको वो दे दी थी दत्तक के रूप में, गोद दे दी थी उनको। और फिर उन्होंने अंग देश के जो राजा हैं उन्होंने उसका लालन पालन किया और उन्होंने अपनी उस दत्तक पुत्री का विवाह फिर श्रृंगी ऋषि से किया। तो ये सब इसमें आएगा अगले सर्ग में, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। राम नाम की मोती को, राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन। राम से प्रीत लगाए, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में रोम बसाले, मन में राम बसाले, मन में ओम बसाले, मन में राम
श्री गुरुभ्यो नमः।